हाय एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। एवेलुएट ईच लिमिट बाय यूजिंग द थ्योरम ऑफ लिमिट्स। अच्छा, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन जो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम इन्हें काफ़ी जगहों पे यूज़ करते हैं। तो मैं ये आपको इसका सिर्फ एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा, लास्ट वाला। तो ये बाकी सभी क्वेश्चंस मैं थोड़ा सा आपको हिंट दूंगा, आप लोगों ने खुद ही सॉल्व कर लेने हैं। तो ये कोई इतने खास है भी नहीं है, बड़े सिंपल से क्वेश्चन है। देखिए, उसने बोला है इसको आपने सिर्फ एवेलुएट ही नहीं करना, आपने थ्योरम्स को भी यूज़ करना है, थ्योरम ऑफ लिमिट्स को भी। अच्छा, थ्योरम ऑफ लिमिट्स ये कहते हैं कि अगर आपके पास ऐसे फंक्शन आ जाते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कॉन्स्टेंट्स, तो वो ये कहता है कि आप लिमिट अलग-अलग कर सकते हो। ऊपर वाले की लिमिट अलहदा लिख सकते हो, नीचे वाले फंक्शन की लिमिट आप अलहदा से लिख सकते हो। तो आपने क्या करना है, 2x² प्लस 5x, तो इसकी लिमिट आप लोगों ने अलहदा लगा देनी है, x अप्रोचिंग्स टू -2 ओवर, नीचे आपके पास क्या है, 3x-2, तो इसकी लिमिट आप लोगों ने अलहदा से लगा देनी है, x अप्रोचिंग्स टू -2। सही है। अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, आपने इसको लिमिट जो है वो अलहदा दे देनी है, प्लस इसको आपने लिमिट अलहदा से दे देनी है। सो 2x² x अप्रोचिंग्स टू -2 प्लस 5x, x अप्रोच कर रहा है किसको, -2 ओवर 3x, x अप्रोच करेगा -2 -2, x अप्रोच करेगा -2। सो इसकी लिमिट लहदा, इसकी लहदा, इसकी लहदा, इसकी लहदा, प्लस और माइनस। उसके बाद एक थ्योरम ये कहता है कि कांस्टेंट्स को बाहर निकाला जा सकता है, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं होती, इसके अंदर वेरिएबल चूंकि होता ही नहीं है। सो x² x अप्रोच करेगा -2 प्लस 5x, x अप्रोच करेगा -2 ओवर 3, x अप्रोच -2 और -2, x अप्रोच करेगा -2। अब इधर बचा ही कुछ ना, तो आप खुद से x की पावर 0 लिख दो। ठीक है, कुछ नहीं होगा तो 0 पावर तो होगी ना, खाली कांस्टेंट लगा कर लिमिट तो नहीं लगानी। तो अब हम लोग लिमिट अप्लाई कर देंगे। -2 का 2 वैसे ही, -2 इसमें पुट करेंगे x की जगह पे, -2 आपने लगाना है, तो -2 का स्क्वायर 4, 5, x की जगह पे आपने -2 लगा देना है, 3, x की जगह पे आपने -2 लगा देना है, -2 और माइनस। अब इधर देखें, x की पावर 0 है, तो -2 की पावर 0, चलें आप इधर भी लिख दें। आपको पता है किसी की पावर भी 0 1 के बराबर होती है। अब ये 4 to 8 -5 to 10 ओवर 3 to -6, 2 की पावर 0 1 के बराबर होगी, तो ये 1 और ये -2 वैसे ही। तो आंसर आपके पास आ गया 8 में से -10 -2 आ जाएगा, और -6 और -2 -8, माइनस माइनस से काट गया 2 1 2 2 4 8, तो आंसर आ गया 1/4। अच्छा देखें, ये हम लोगों ने सभी थ्योरम्स को यूज़ किया है, ठीक है, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करते, मैं इधर डायरेक्ट करके दिखाता हूँ, आप डायरेक्ट लिमिट लगा देते -2, तो -2 का स्क्वायर 4, 4 to 8, 5 इंटू -2 -10, 3 इंटू -2 -6, और ये वाला -2, इसमें तो लिमिट अप्लाई हो नहीं सकती, कांस्टेंट तो वैसे ही रहता है, उसमें वेरिएबल होता ही नहीं है। ऊपर आंसर आ जाता -2 और नीचे आंसर आ जाता -8, नेगेटिव नेगेटिव से कटता 2 1 2 2 4 8, सेम आंसर आ जाता 1/4। लेकिन जब उसने बोला है कि थ्योरम्स को यूज़ करो, तो मैंने बस वो ये जानना चाहता है क्या हमें पता भी है कि नहीं, कि हम लोग लिमिट हर किसी के साथ लहदा-लहदा लिख सकते हैं, प्लस में, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, कांस्टेंट्स को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सारी बातें जानना चाहता है। तो अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में बिलफर्ज देता है, तो आपने ऐसे नहीं करना, आपने पूरा ये प्रोसेस करके देना है। अगर क्वेश्चन नंबर 2 में से कोई भी पार्ट आपको दे दे, जिसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है। अच्छा, अगर बाकी क्वेश्चंस देखे जाए ना, तो मैंने आप ये लिमिट इससे लहदा, इससे लहदा, इससे लहदा लिख देनी है और बाद में अप्लाई करनी है।
ठीक है, इस 2x के साथ लिमिट लैदा लिख दी है, इसके साथ लिमिट स्क्वायर रूट के अंदर चली जाती है, ये भी बात आपने याद रखनी है, बल्कि किसी भी पावर के अंदर चली जाती है अप्लाई होने के लिए। तो वो ऐसे पहले इसके अंदर मूव कर देनी है आपने, और फिर आपने एक्स स्क्वायर के साथ अलहदा कर देनी है, और 4 के साथ आपने लिमिट अलहदा कर देनी है। इसी तरह से इधर भी इसके अंदर मूव कर देनी है, इसके भी पहले इनसे अलहदा इससे अलहदा लिख देना, दरमियान में माइनस है, बाद में अंदर मूव कर देना दोनों के, और अप्लाई करके लहदा लहदा करके, तो आप ये सभी क्वेश्चन जो हैं इसी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो बस क्वेश्चन नंबर 2 में तो इतना ही है। अब हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, जिधर से हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो चलें, इस लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।